नीट स्कैम विच हैपेंड एंड लाइक एकदम ऐसे पूरा बताया जा रहा है कि बहुत सारे 67 स्टूडेंट्स को पूरा 720 मार्क्स मिला एंड ग्रेस मार्क्स भी अवार्ड हुए हम्म। एंड आइडियली लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी कमिट किया उसके बाद लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर एंड व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ अ स्टूडेंट आफ्टर ऑल दिस। देखो, इसमें सबसे पहले जो इशू है वो स्टूडेंट एंड के साइड में नहीं है। इशू यहाँ पे ये है सिस्टम एंड पे। आप चाहे नीट एग्ज़ाम देख लें, आप चाहे एसएससी एग्ज़ाम देख लें, कई बार ऐसा हो चुका है कि आपका पेपर लीक हो जाता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर 98 करोड़ लोगों के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करा देते हैं और वो स्मूथलेसली हो जाते हैं। साथली आज हमारा आप कोविड वैक्सीन आपको प्रोवाइड करानी है, आपने पूरी आबादी को कोविड के दौरान इतने प्यार से सबको वैक्सीन प्रोवाइड कर दी, बट जब एग्ज़ाम की बात आती है जो कि 10 से 20-25 लाख बच्चे दे रहे हैं, वहाँ पे हमारे पेपर लीक हो जाते हैं। इसके काफ़ी सिंपल सॉल्यूशंस हैं और आई बिलीव स्टेट को वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए आने वाले टाइम में। वन सिंपल सॉल्यूशन इज़ कि जैसे कई सारे एग्जाम्स हैं जो ऑनलाइन मोड के अंदर होते हैं, स्पेशली अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो सब्जेक्टिव में तो पॉसिबल नहीं है पर एमसीक्यू में आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बेस्ड में आप अपना 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक बना लो, क्वेश्चंस का लेवल डिसाइड कर लो और हर बच्चे का जो पेपर है वो ऑन द स्पॉट एक डिफरेंट आ रहा है, आप चीटिंग कर ही नहीं सकते। मतलब कितने सिंपल आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। क्योंकि पेपर लीक ऐसी चीज़ होती है, एंड इनफैक्ट पेपर लीक के साथ एक और दो चार चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जेई एग्ज़ाम में उतना अच्छा नहीं लगता। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, ऑल्सो एज अ टीचर, कि कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जो साल में 2-3 बार हों तो अच्छे लगते हैं। जैसे कि जेआरई का एग्ज़ाम हो गया, या काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं जिनकी प्रिपरेशन टाइम 3 से 6 महीने 7 महीने होती है। तो ऐसे में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो 4 महीने में प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो क्यों एक साल वेट करें। तो 6-6 महीने 3-3 महीने में हर क्वार्टर वो पेपर होते हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं, इट मेक सेंस। जेई का एग्ज़ाम ऐसा है जिसकी तैयारी 6 महीने में आप नहीं कर सकते। आप उसको 4 महीने पहले करके 4 महीने बाद करके सिर्फ बच्चे का स्ट्रेस बढ़ा रहे हो। जिस टाइम में मेरे टाइम में प्री बोर्ड्स होते थे स्कूल में दिसंबर में, अब वहाँ पे उस बच्चे का दिसंबर जनवरी में जेई का वर्कलोड ऊपर और है, और फिर मार्च में बोर्ड है और उसके बाद फिर से जेई, फिर जेई एडवांस है। तो इस तरीके से मल्टीपल एग्ज़ाम आई गेस इस तरीके के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते, क्योंकि तैयारी का टाइम ही मिनिमम 2 साल का है। तो आप 6 महीने पहले, अब आप कोई कह सकता है कि जो अच्छा स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो तो जनवरी में पहले सेलेक्ट हो जाएंगे, तो अच्छे बच्चे सेलेक्ट हो रहे होंगे, तो ऐसे तो आप 10th क्लास में ले लो पेपर। क्योंकि फिर पेरेंट्स के माइंड में क्या आ रहा है, अगर दिसंबर तक सिलेबस खत्म करना है तो बच्चे को क्या 10th से कोचिंग कराना स्टार्ट करें, क्या 9th से कोचिंग स्टार्ट कराना। तो ये तो आपने और प्रमोट कर दिया कोचिंग ट्रेंड को। तो इससे क्या होता है, प्रेशर अननेसेसरी क्रिएट होता है। नो, आई हैव बीन अ पर्सन जिसने 10th क्लास से जेई का कोचिंग लिया था, मेरे को कोई ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं हुआ। इनफैक्ट मतलब मैं फिर इरिटेट ज़्यादा हुआ था अप एंड डाउन वो सारे करने में। और हमने पर्सनली कई बच्चे देखे हैं जो 6th क्लास से भी कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं ना, वो वहाँ थ्राइव कर जाएंगे। आपको हमेशा क्लास में बैठोगे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपसे 2 क्लास आगे का जानते हैं, उनको देख के आपको लगेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं। और ऐसे में काफ़ी बच्चे फिर सब्जेक्ट से ही पीछे छूट जाता है। मतलब बच्चा अपने घर में अपने मम्मी पापा से पढ़ रहा था 8-9th क्लास तक, किसी पेरेंट्स की मैथ्स अच्छी होती है, उसका इंटरेस्ट आ रहा था, एक ट्यूटर आके पढ़ा देता था, वो आर डी शर्मा समर वेकेशन में पहले आगे कर लेता था। उस बच्चे को जैसे ही आप वहाँ इन्वायरमेंट में डालते हो, मैंने पर्सनली कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि एक फोमो में आ जाते हैं। उन्हें लगता है यार मुझे तो केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो फिजिक्स आ ही नहीं रही, मैं क्या क्या बोलूँ पेरेंट्स को, कैसे बोलूँ। पेरेंट्स को लगता है मैं स्मार्ट बच्चा हूँ तभी तो मेरे को 6th क्लास में यहाँ डाला, और वो बच्चा फिर दूसरी डायरेक्शन ईजी वे आउट्स देखता है। तो यहाँ पे आई फील ये मल्टीपल एग्जाम्स मेरे को अच्छे नहीं लगते। एक एग्ज़ाम होना चाहिए, दैट शुड बी मोर देन इनफ। अब बोर्ड्स के केस में भी क्या कर दिया, बोर्ड्स को आपने अननेसेसरी कर दिया और सीयूईटी एग्ज़ाम एक और कंडक्ट करा दिया। तो बोर्ड ऑप्शनल थोड़ी ना है, मिस तो कर ही नहीं सकते आप उसको, क्योंकि जेई के एग्ज़ाम में भी मिनिमम आपको 75% चाहिए। आप ऐसा तो है नहीं 75% की तैयारी करोगे, तैयारी आप 90% तक की करोगे, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन मिस हो जाए। तो अब आपको बोर्ड भी करना है, जेई के एक अटेम्प्ट आपने बढ़ा दिया, फिर बोर्ड वाले बच्चे को सीयूईटी भी करना है। तो 12th ऐसे हो जाता है कि कहाँ जाऊँ। तो ये एक अननेसेसरी जो प्रेशर है वो बढ़ा है। और कितने सारे बच्चे हैं वो तो अब स्कूल जा ही नहीं रहे। पिछले जैसे ही बोर्ड के आपने रेलेवेंस हटाई, डमी स्कूल कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर कोई रेप्यूटेटेड स्कूल है वहाँ तो बच्चे जा रहे हैं, कोई अच्छी चेन है। बाकी जितने भी स्मॉल टाउन्स में आप जाओगे, पेरेंट्स खुद सर्च कर रहे हैं कि कैसे मुझे डमी स्कूल के अंदर मिल जाए। और चॉइस भी क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में 4 से 6 घंटे क्लास चलती है, उस क्लास को रिवाइज भी करने आके तो आपको 6 घंटे और लगाने हैं, तो 10-12 घंटे यहीं हो गए। आप स्कूल जाके क्या करोगे। और स्कूल में ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा कि आपका रिवीजन हो जाए।
तो ये अपने आप में आप कुछ ऐसी चीज़ बनाते जा रहे हो जिसमें डेफिनेटली अब मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या ना हो, वो सीट्स उतनी ही रहनी है। आप तैयारी कराओ ना कराओ, वो सीट्स उतनी रहेंगी। ठीक है, फिर शायद फर्स्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट बना होगा, कोई बच्चा वहाँ गया होगा, वहाँ से सिलेक्शन हुए होंगे, तो बच्चों ने कहा होगा हम पीछे रह गए, हम भी जाएंगे। इस तरीके से ये चीज़ बढ़ी है। तो आई बिलीव यहाँ पे स्पेशली नीट या एसएससी में जो एग्ज़ाम लीक्स हो रहे हैं, यहाँ पे स्टेट को आगे आना चाहिए और बहुत एग्जीक्यूटेबल सॉल्यूशंस हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं जो आप कर सकते हो। पेपर लीक एक ऐसा है, आपने एक 18 साल की उम्र में बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि यार फ्रॉडबाजी पॉसिबल है यहाँ पर, तो उसका ट्रस्ट काफ़ी हिलता है, शेक होता है। वो बहुत कम एज से सोचना स्टार्ट कर देता है, क्या यही मेरी डेस्टिनेशन है जहाँ पे मुझे ये चीज़ें बढ़ानी है, या मैं कहीं और वेन्यूज़ को बाहर देखूँ। डमी स्कूल्स का क्या एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है? मतलब वो लोग स्कूल नहीं जाएंगे और वो लोग सिर्फ कोचिंग क्लास जाएंगे? डमी स्कूल का ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो किसी डमी स्कूल के साथ टाई अप कर लेगा, या फिर जो पेरेंट्स हैं वो डायरेक्टली किसी डमी स्कूल के साथ टाई अप कर लेंगे। माय गॉड। तो बच्चा कोटा में पढ़ रहा होगा, कोचिंग कर रहा होगा, पर उसकी अटेंडेंस उसके शहर में रोज लग रही होगी। कौन से ग्रेड, कौन से क्लास 11th के 12th नंबर? में ये होता है। अच्छा, 2 साल। कोई मतलब स्कूल नहीं जाएगा बेसिकली? हाँ, वो अटेंडेंस लग जाती है, वो टेस्ट देने जाते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम लास्ट में होगा, वो देने जाएंगे, बोर्ड एग्जाम हो गया वो देने चले गए। इस तरीके से। तो isn't this like मतलब it's quite दिस इज unethical, right? इलीगल, दिस इज हाँ, नॉट अलाउड, illegal, बट right? दिस इज हैपनिंग ओपनली। तो Okay. सीबीएसई रेड करता है कुछ स्कूल को, पर आप चल रही हैं चीजें। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.